तो कैसे हो मेरे भाइयों, मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आईडीएफसी बैंक का जो लोन ऑफ़र रहता है उसको कैसे आपको अवेल करना है। तो आपको अगर ऑफ़र आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। मतलब आपको एप्लीकेशन के ज़रिए ही करना पड़ेगा और नहीं तो आपको लॉगिन करके करना पड़ेगा, दोनों प्रोसेस सेम है। तो अभी देखिए मैंने आईडीएफसी बैंक में यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो अगर आप आईडीएफसी बैंक में अकाउंट नहीं है तो सॉरी, आईडीएफसी बैंक का अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप पहले इसे ओपन कर लें, या डायरेक्टली भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। मेरे केस में आईडीएफसी बैंक है तो मैं पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे कि सेम स्क्रीन पे आप देखेंगे मेरे केस में, तो यहाँ पे देखिए मेरा 2 लोन यहाँ पे चल रहा है। तो आपको देखिए नीचे लोन्स का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, डाउन में होम अकाउंट्स पे लोन का। तो लोन्स का ऑफ़र चेक करने के लिए या तो आपको, अगर आप एंड्रॉयड वगैरह में हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी आता होगा, या लोन के ऊपर भी क्लिक करके कर सकते हैं और ऑफ़र्स के ऊपर भी क्लिक करके कर सकते हैं। सब कुछ सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब जिस लोगों को ऑफ़र नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफ़र चेक करने के लिए आप यहाँ पे लोन्स के ऊपर क्लिक करें नीचे। अब आप जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे वेरियस लोन्स दिखेंगे। तो मेरे केस में अभी मेरे पास देखिए 4,30,000 का लोन का ऑफ़र है यहाँ पे, जिस पे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। और इसको कैसे अवेल करना है मैं वही आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर आपको ऐसा ऑफ़र नहीं आ रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखिए मेरे केस में तो ये दिखा रहा है कि 4,03,000 मतलब 3 क्लिक में मिल जाएगा मुझे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बार बार एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, मैं 2-3 बार अप्लाई कर चुका हूँ। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आप भी ट्राई कर लें अगर आपका आता है तो। अब देखिए यहाँ पे मैं अवेल नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे अवेल नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है। अब देखिए तो मेरे को 4,30,000 मैं पूरा अवेल करना चाहता हूँ एट द रेट ऑफ 16% मंथली रिड्यूसिंग पर एनम। तो 16% मंथली रिड्यूसिंग इंटरेस्ट जो होता है ये आरओआई के हिसाब से होता है, और ये आपको फिक्स रेट इंटरेस्ट पे कम पड़ता है। अब इसके बारे में अलग से वीडियो बनाया हूँ तो आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आप रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लें, क्योंकि ये 16 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसे फ्लैट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको 9 या 8.5 ऐसे कुछ पड़ेगा। तो मैंने जैसे बताया, तो इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे 4,30,000 का यहाँ पे लेना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। और मुझे 48 मंथ का ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन मुझे 48 मंथ का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 24 मंथ का। तो मैं यहाँ पे 24 मंथ का यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। तो ये चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं, तो आपका ऑफ़र जो है उसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद देखिए प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आप उससे पहले आप ईएमआई भी डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 7 तक आप कर सकते हैं मंथली, स्टार्टिंग 1 से लेके 7 तक, 3 से लेके 7 तक। तो आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे आपके अकाउंट से जो मनी है मंथली ईएमआई डेबिट होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करें। अब जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट 4,21,000 मेरे अकाउंट में आएंगे। उसमें से 7,400 मेरा प्रोसेसिंग फ़ी चले जाएगा, जो हमारा 2% पड़ता है जीएसटी के साथ। टोटल ईएमआई अमाउंट 4,29,000 है। ईएमआई मेरी पड़ेगी 21,033, और जो ईएमआई स्टार्ट होगी वो मेरी सितंबर से होगी। ड्यूरेशन 24 मंथ के लिए। और देखिए मंथली रिड्यूसिंग रेट है मेरा 16% है। और प्री पेमेंट पेनाल्टी मेरा 21,000 जो वेव्ड ऑफ है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप देख लें यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा बैंक अकाउंट ऐड करना। तो अभी देखेंगे मेरा बैंक अकाउंट नॉट सेलेक्टेड दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं अभी बैंक अकाउंट सेलेक्ट नहीं किया हूँ, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा पहले। तो मैं यहाँ पे ऐड योर बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट का नेम और सेविंग टाइप देना है। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स डाल चुका हूँ। मेरे बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट टाइप डाल दिया हूँ एचडीएफसी बैंक का। यहाँ पे आईएफएससी कोड भी डाल के मैं कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये आपको 1 रुपये भेजेंगे कन्फर्मेशन के लिए कि आपका अकाउंट है कि नहीं। जैसे ही आएगा तो आप देखिए यहाँ पे आपका पूरा ई मैंडेट यहाँ पे सेट होगा। तो ई मैंडेट का जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे आपका ईएमआई आपके अकाउंट से कट होगा, डेबिट होगा। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पे देते हैं। अब ई मैंडेट को अप्रूवल देने के लिए आपके 2 ऑप्शन है, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। हालांकि बहुत लोग डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे होंगे, नेट बैंकिंग बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। अगर यूज़ करते भी हैं तो आपके पास पासवर्ड वगैरह नहीं होगा, तो आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो मेरे केस में मैं कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेटअप ऑटो पे के ऊपर क्लिक करूँगा। अब जैसे सेटअप ऑटो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा जो एचडीएफसी का पोर्टल है, सॉरी जो एचडीएफसी का बैंक है वहाँ पे। तो ये पूरी डिटेल्स दिखाएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस फॉर्म वगैरह है जो एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें। आप नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल करने के बाद कम्प्लीटली डाउन आएंगे तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया था, तो मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपका डेबिट कार्ड होगा तो आपको डेबिट कार्ड नंबर वगैरह डाल के
पिन वगैरह डाल के आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। ओटीपी आएगा तो देख पाएंगे, मैं ओटीपी डाल के सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबमिट के ऊपर जैसे करूँगा तो यहाँ पे देखिए पूरा कन्फर्मेशन यहाँ पे आ गया है। ई मैंडेट का स्टेटस जो है अप्रूव हो चुका है ऑटोमेशन के ज़रिए, और आपको वेट करना है, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आईडीएफसी के वेब पेज पे। तो जैसे मैंने वेट किया, अब यहाँ पे देख पाएंगे पहले जो मेरा गुड न्यूज़ देखेंगे यहाँ पे, योर ऑटो पे हैज़ बिन सेटअप सक्सेसफुली, और अब मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट दिखा रहा है, पहले यहाँ पे नहीं दिखा रहा था। तो अब हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो गया है, और यहाँ पे डिस्काउंट भी हमको मिला है। अगर बैंक ऐड करते हैं तो आप वेरियस डिस्काउंट आते हैं, जब आप अवील करेंगे तो आप अपने हिसाब से देख लें। तो मेरा बैंक अकाउंट हो गया है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा वेरीफाई एंड गेट मनी। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे को ओटीपी आएगा कन्फर्मेशन के लिए, तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए योर एप्लीकेशन इज़ बीइंग सबमिटेड। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट कर दूंगा एप्लीकेशन, तो विदिन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में मेरे अकाउंट में जो है वो अमाउंट आ जाएगा। लेकिन मेरे केस में क्या हो रहा था कि मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बताया कि मेरा एप्लीकेशन 2-3 बार रिजेक्ट हो चुका है। तो अगर आपके पास ऑफ़र है तो बस आपको इतना ही करना है, आपको ये सब पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है, और विदिन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको कोई कंफर्मेशन नहीं आता है, अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, ये भी कंफर्मेशन नहीं होता है कि आपका कैंसिल हो गया है, या जो भी लोन अमाउंट है वो आपको नहीं मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर केयर को कॉल करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस है आईडीएफसी बैंक में, कैसे आपको लोन को अवील करना है, जो फर्स्ट मनी लोन है। तो बहुत ही सिंपल है, बेसिक है। अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बने रहिए हमारे चैनल पे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।